बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ़ से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सारे इनामात की बारिश होती है 24 घंटे में। उन्हीं इनामात में से दो नेमतें जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ख़ास तौर से ज़िक्र किया। चुनांचे आका ने एक हदीस में फ़रमाया, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतक़ा फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन यानी फ़ी रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक के 24 घंटे में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के कैदियों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल फरमाता है। अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से है। इस माह मुबारक में इंसान को उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से ख़ास तौर से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे भी जहन्नम से निकाल करके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, या अल्लाह जहन्नम से मुझे बरी कर दे। ख़ास तौर से इंसान अल्लाह से इस दुआ का एहतमाम करे। दूसरी चीज़ आपने फरमाई, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतक़ा फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन यानी फ़ी रमज़ान व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दावतुन मुस्तजाबतुन। और हर मुसलमान के लिए माह रमज़ान के 24 घंटे में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब इस महीने के 29 दिन या 30 दिन होते हैं जिसमें इंसान को रोज़ाना ख़ास तौर से किसी अहम और जामे दुआ का एहतमाम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंसान दोनों जहाँ की आफ़ियत अल्लाह से मांगे, इंसान मैदान महशर की कामयाबी अल्लाह से मांगे, इंसान ख़ात्मा बिल खैर की दुआ अल्लाह से मांगे। जितना हो सके इंसान किसी न किसी एक अहम दुआ को रोज़ाना अगर एहतमाम से मांगे, ख़ास तौर से इफ़्तार के वक्त, तहज्जुद के वक्त, पाँचों नमाज के बाद और तरावी के बाद, कुरान की तिलावत के बाद, इस महीने में इंसान दुआओं का एहतमाम करे। क्या मालूम कौन सी कबूलियत की घड़ी हो और अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले। तो बसा औक़ात दुआओं से वो काम हो जाता है, बड़े बड़े मुजाहिदों से वो काम नहीं होता है। अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर समझना चाहे, मुझे कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, मैं एक दुआ आपके सामने में पढ़ रहा हूँ, आसान जामे, अक्सर मुसलमानों की दुआ याद होती है। अल्लाह ने कुरान करीम में इस दुआ का ज़िक्र किया है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। कोई दुआ नहीं, अगर यही दुआ किसी आदमी को याद है तो चलते फिरते उठते बैठते इंसान अल्लाह तबारक व तआला से इस दुआ का एहतमाम करे, ये दुआ मांगे। इस दुआ में इंसान अल्लाह से दोनों जहां का खैर, दोनों जहां की भलाई, दोनों जहां की आफ़ियत, दोनों जहां की खूबी कामयाबी अल्लाह से मांगता है। किसी वक्त भी कबूलियत की घड़ी हुई और अल्लाह ने यह दुआ उसके हक़ में कबूल कर ली तो समझिए कि यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के बेड़े को पार कर देगा और उस दुनिया में यानी आखिरत में भी मरने के बाद अल्लाह इसके साथ आसानी सहूलत का मामला करेगा। तो ख़ास तौर से इस वक्त में जब मिल्लत इस्लामिया परेशान है, कितने मुल्क हैं जहां लाखों बच्चे रात को भूखे सो जाते हैं, कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप के जनाजे उनकी निगाहों के सामने में उठ गए, कितने ममालिक ख़ास तौर से अभी तुर्की का ज़लज़ला आपके सामने में है, कितने बच्चे, कितने लोग मज़लूम यतीम और कितने हैं जो रोड पर प्याला लेकर के कासे गदाई लेकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अपनी दुआओं में मिल्लत इस्लामिया को, पूरी उम्मत को, मज़लूमीन को, यतीमों को, बेवाओं, फ़कीरों को ख़ास तौर से इंसान याद रखे। दुआ की अहमियत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अद्दुआ मुख़्ख़ुल इबादा, तमाम इबादात का मग़ज़ है दुआ, तमाम इबादात का ख़ुलासा है दुआ। इंसान पूरी नमाज पढ़ लेता है लेकिन सबसे आखिर में इंसान दुआ मांगता है, दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यानी पूरी नमाज पढ़ने के बाद आखिर में इंसान किस तरीके से दुआ मांगता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको तालीम दी है, हम और आपको सिखाया है कि इस तरीके से अपने आप को मिटा करके तवाज़ो के साथ दुआ मांगो। इंसान कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ करके तेरे ऊपर या किसी के ऊपर या मज़हब इस्लाम पर एहसान नहीं किया, मैंने अपने आप पर जुल्म किया कि नमाज का जो हक़ था वो हक़ मैं अदा नहीं कर पाया।
सजदे का हक़, क़ौमा का हक़, क़याम का हक़, रुकू का हक़, तिलावत का हक़ और तेरे ध्यान का हक़ कि नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे गोया के बंदा अल्लाह को देख रहा हो। इस कैफियत में जो कमी हो गई, या कम से कम इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़े कि अल्लाह अपने बंदे को देख रहा है, इस कैफियत में जो कमी हो गई, इस कैफियत को भी इंसान जुल्म के इकरार के साथ आखिर में अल्लाह के सामने में इजहार करता है, या अल्लाह मैंने नमाज पढ़ कर के तेरे ऊपर एहसान नहीं किया बल्कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, और गुनाहों को तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, या अल्लाह मैंने जो नमाज अभी आपके सामने में अदा की है, भले मेरी नमाज कितनी ऊँची हो जाए लेकिन मैं मग़फ़िरत के लिए तो तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, सिर्फ़ अपने फ़ज़्ल व करम से मुझे माफ़ फरमा दे। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं। वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे, बेशक तू माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। ये दुआ मैंने आपके सामने में इसलिए पढ़ी है ताकि इंसान सीखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी उम्मत को सिखलाया है कि हम कैसे अल्लाह के सामने में दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए। अल्लाह मुस्तजाबुद दावात लोगों में हमें भी शामिल फरमा दे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।